आज है 7 सितंबर 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। युवाओं को 10 लाख रुपए तक का मिलेगा लोन, ब्याज भरेगी सरकार। यूपी के युवाओं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम योगी ने कहा कि उद्यमिता को बढ़ाने के लिए युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। लोन लेने वाले युवाओं को बैंकों को सिर्फ मूल पूंजी वापस करनी होगी, ब्याज का पैसा सरकार चुकता करेगी। बिना चिंता उपचार कराइए, पैसा सरकार देगी। सीएम योगी ने इलाज के लिए मदद मांगने आए लोगों से कही ये बात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग करने पहुंचे लोगों को आश्वस्त किया है कि वो बिना चिंता किए अच्छे से अच्छे अस्पताल में उपचार कराएं। उपचार में जो भी पैसा खर्च होगा वो सरकार देगी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है उन्हें इलाज में सरकार से आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। उनके एस्टीमेट की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाए। यूपी को मिलने जा रहा एक और एक्सप्रेसवे, अयोध्या से प्रयागराज तक फर्राटा भरेंगे वाहन। प्रयागराज से अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। दोनों जिलों के बीच अब एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। एक्सप्रेसवे बनने से बीच में पड़ने वाले जिलों प्रतापगढ़, सुल्तानपुर के लोगों को भी फायदा होगा। प्रतापगढ़ के गोंडे गांव से अयोध्या के परिक्रमा स्थल भरतकुंड के पास तक 90 किलोमीटर तक इस सड़क का निर्माण होगा। इस परियोजना पर करीब 5,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सीएम योगी बोले, अगले 4 सालों में देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगा यूपी। 7वें पायदान से दूसरे पर ले आई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास और सुरक्षा का मॉडल ही वर्तमान और भावी पीढ़ी को उज्जवल भविष्य के मार्ग पर आगे बढ़ाएगा और इसका लाभ अनंत काल तक प्राप्त होगा। सरकार के विकास प्रस्तावों में विघ्न डालने के बजाय विकास का सहभागी बनना चाहिए, क्योंकि इसी में पीढ़ियों का भविष्य जुड़ा है। इसलिए विकास का सिलसिला निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। यूपी में बीजेपी बदलेगी 50 जिलाध्यक्ष, मंडल से लेकर प्रदेश स्तर तक होंगे बदलाव। यूपी बीजेपी में बड़े पैमाने पर बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के उन 50 जिलों के जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं जहां पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी का सदस्यता अभियान खत्म होते ही पार्टी में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके अलावा 2 कार्यकाल पूरा कर चुके और जिनकी शिकायत मिल रही है ऐसे जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष भी बदले जाएंगे। पार्टी में मंडल से लेकर प्रदेश स्तर तक बदलाव होने हैं। संगठनात्मक दृष्टि से बीजेपी ने प्रदेश को 98 जिलों में बांटा है। योगी सरकार की योजना अगले 2 साल में उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ परिवारों को रोजगार दिलाएगी। उत्तर प्रदेश की सरकार 2 साल में 2 करोड़ परिवारों को रोजगार दिलाएगी। इसमें करीब 1 करोड़ रोजगार निजी क्षेत्र में सुरक्षित किए जाएंगे। 10 लाख के करीब सरकारी नौकरियां, बाकी स्टार्टअप और उद्यमिता के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार ने कार्य योजना बनाई है, जिस पर अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया गया है। यूपी में फिर खुलेंगे नौकरी के रास्ते। सीएम योगी ने वन विभाग को दिए गोरखपुर में फॉरेस्ट्री कॉलेज बनाने के निर्देश। यूपी में एक बार फिर से युवाओं के लिए इस नौकरी का रास्ता खुलेगा। सीएम योगी ने इसके लिए वन विभाग को गोरखपुर में एक फॉरेस्ट्री कॉलेज बनाने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि वन से संबंधित पढ़ाई के लिए डिग्री और डिप्लोमा के पाठ्यक्रम चलाए जाएं। इससे वन विभाग की आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न पदों पर युवाओं को नौकरी भी मिल सकेगी। वाराणसी में ई रिक्शा चालकों ने बारकोड प्रणाली के खिलाफ किया प्रदर्शन। मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं चालक। यातायात विभाग के द्वारा बनाए गए प्रस्तावित मार्ग के खिलाफ काशी के टोटो चालकों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रशासन ने ई रिक्शा चालकों के लिए बारकोड बनाने का ऐलान कर दिया, जिससे शहर को जाम से मुक्ति मिल सके। ऐसे में धरने पर बैठे टोटो चालकों ने प्रशासन के बारकोड का विरोध किया। टोटो चालकों का कहना है कि वर्तमान बेरोजगारी के समय में टोटो चलाना उनके परिवार के लिए रोजी रोटी का एकमात्र साधन है। मकान नहीं टूटने चाहिए, चाहे 4 लेन का नक्शा बदलना पड़े। योगी बोले, मुआवजा भी 4 गुना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर में पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के सोनबरसा में 635 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करने के बाद कहा कि विकास और सुरक्षा का मॉडल ही वर्तमान और भावी पीढ़ी को उज्जवल भविष्य के मार्ग पर आगे बढ़ाएगा और इसका लाभ अनंत काल तक प्राप्त होगा। कहा कि बालापाट टिकरिया से लेकर गांगी तक 4 लेन सड़क का शिलान्यास किया गया, जिससे क्षेत्र के लोगों का जीवन आसान हो जाएगा।
आउटसोर्सिंग पर परिचालकों की भर्ती करेगा रोडवेज। इस वेबसाइट पर आज से करना होगा रजिस्ट्रेशन। यूपी रोडवेज प्रयागराज रीजन द्वारा आउटसोर्सिंग पर परिचालकों की भर्ती की जाएगी। कुल 131 परिचालक इस दौरान भर्ती किए जाएंगे। इसके लिए वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज 7 सितंबर से 14 सितंबर तक होंगे। दरअसल महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में 500 से ज्यादा नई शटल बसेस का संचालन होना है। इसके अलावा प्रयागराज रीजन को कुछ और नई बसें शासन से मिलनी हैं। छात्रवृत्ति के लिए सिर्फ 1/4 आवेदन, अंतिम तिथि बढ़ी। राष्ट्रीय आय और योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2025-26 के लिए पिछले साल की तुलना में मात्र 1/4 पंजीकरण होने पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की वेबसाइट पर 5 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। इसकी समीक्षा में पता चला कि पूरे प्रदेश से महज 48,082 छात्र छात्राओं ने पंजीकरण कराया है। IGRS शिकायतों के निस्तारण में वाराणसी कमिश्नरेट नंबर 1, 100% मामलों का हुआ निस्तारण। एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली में वाराणसी कमिश्नरेट ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। शिकायतों के निस्तारण में तत्परता और गुणवत्ता का ध्यान रखने पर वाराणसी कमिश्नरेट को 100% अंक हासिल हुए। 2021 में जनपद की रैंकिंग 60 से 75 के बीच रहती थी। शिकायतों का समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण और मुख्यमंत्री कार्यालय से लिए गए फीडबैक 45/45 में प्राप्त हुए 100% 125/125 अंक हासिल किया है। अब ड्राइवर 62 साल तक दे सकेंगे सेवाएं। बदल गए रोडवेज में रिटायरमेंट के नियम। रोडवेज ड्राइवर अब 62 साल तक सेवाएं दे सकेंगे। हालांकि उनकी सेवानिवृत्ति 60 वर्ष की उम्र में होगी, लेकिन 6 माह के अनुबंध पर इनकी 62 वर्ष तक सेवाएं ली जा सकेंगी। इस संबंध में अपर प्रबंधक निदेशक राम सिंह वर्मा ने आदेश जारी कर दिया है। दरअसल चालकों के अभाव में रोजाना दर्जनों बसेस डिपो में ही खड़ी रह जाती हैं। ऐसे में रोडवेज को राजस्व का नुकसान होता है और यात्रियों को भी असुविधा होती है। थीम आधारित लाइट्स और 84 प्रवेश द्वार कराएंगे महाकुंभ की भव्यता का एहसास। महाकुंभ मेले में अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों के दर्शन, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन इसे संबद्ध अद्भुत बना देते हैं। शहर में थीम आधारित लाइट्स के अलावा खास आकार वाले प्रवेश द्वार और स्तंभ श्रद्धालुओं का स्वागत करेंगे, साथ ही उन्हें महाकुंभ की दिव्यता का अनुभव कराएंगे। वंदे भारत ट्रेन के चलते लखनऊ मेरठ राज्य रानी एक्सप्रेस का समय बदला। लखनऊ मेरठ लखनऊ के बीच 2 सितंबर से शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के चलते लखनऊ मेरठ सिटी लखनऊ के बीच चल रही राज्य रानी के समय में थोड़ा बदलाव किया गया है। समय सारणी में बदलाव बीच के कुछ स्टेशन पर ही किया गया, जहां मेरठ सिटी से 5 सितंबर से चलने वाली ट्रेन नंबर 22454 राज्य रानी एक्सप्रेस मेरठ सिटी से सुबह अपने तय समय 7:05 से चलकर हापुड़ 7:38 पर, अमरोहा 8:38 पर, मुरादाबाद 9:35 पर, रामपुर 10:04 पर ठहराव करते हुए लखनऊ जंक्शन दोपहर 3:05 पर पहुंचेगी। चमकेगी बनारस की सड़कें। PWD 76 सड़कों का कराएगा निर्माण। वाराणसी मंडल में 224 सड़कें बनेंगी। बारिश में खराब बनारस की सड़कें चमकेंगी। PWD जिले की 76 सड़कों का निर्माण कराएगा। वहीं वाराणसी मंडल के चारों जिलों में 224 सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा। गोरखपुर को सीएम योगी ने दी 535 करोड़ की सौगात। गोरखपुर में सीएम योगी ने पिपराइच के सोनबरसा में 535 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। यहां आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। समारोह में उपस्थित लोगों से मुख्यमंत्री ने प्रदेश और गोरखपुर के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की। इन विकास परियोजनाओं में प्राथमिक स्कूल सोनबरसा को स्मार्ट स्कूल बनाने, ग्राम पंचायत में स्मार्ट पंचायत भवन और बालापाट टिकरिया मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। BSc फॉरेस्ट्री द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 12 सितंबर से। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय ने BSc फॉरेस्ट्री द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। परीक्षा 12 सितंबर से शुरू होगी। 5वें और 6ठे सेमेस्टर की परीक्षा 2 पाली में होगी। सत्र 2022-23 BSc फॉरेस्ट्री द्वितीय वर्ष के 5वें सेमेस्टर की परीक्षा 12 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी।
शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा कैलेंडर, कमेटी गठित, असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट जल्द होगा जारी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द ही भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करेगा। आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने कमेटी गठित कर दी। पदभार संभालते ही उन्होंने अफसरों और सदस्यों के साथ बैठक कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बैठक के दौरान उनका पूरा फोकस काम जल्द शुरू करने पर था। उन्होंने कमेटी को निर्देश दिए कि भर्ती परीक्षाओं के प्रस्तावित कैलेंडर पर 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, इंडिया अलायंस की मजबूती के लिए हरियाणा में सपा प्रत्याशी न उतारने के संकेत। हरियाणा चुनाव में सपा अपने प्रत्याशी उतारेगी या फिर कांग्रेस उसे कुछ सीटें देगी, इन कयासों के बीच अखिलेश यादव ने हरियाणा चुनाव को लेकर एक ट्वीट किया। इस ट्वीट से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि सपा संभवतः यहां से अपने प्रत्याशी न उतारे। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हरियाणा चुनाव में इंडिया अलायंस की एकजुटता नया इतिहास लिखने में सक्षम है। प्रयागराज में पेयजल और सीवर की समस्या होगी दूर, जलकल विभाग की ओर से बड़ी परियोजना शुरू। शहर में पेयजल और सीवर की समस्या आने वाले कुछ महीनों में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। जलकल विभाग की ओर से शहर में 800 किलोमीटर पेयजल की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए कार्य योजना बना ली गई। इसके अलावा जलकल विभाग की ओर से 36 नए नलकूप लगाए जाएंगे। सीवर लाइन की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 600 किलोमीटर तक सीवर लाइन बिछाई जाएगी। आपको बता दें कि इसके लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च होगी। अयोध्या राम मंदिर के दूसरे तल पर बनेगा राम कथाओं का मंदिर, स्थापित होगा ग्रंथ संग्रहालय। अयोध्या में राम मंदिर के दूसरे तल को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने फैसला किया है कि यहां राम कथाओं का मंदिर बनाया जाए। ये फैसला सर्वसम्मति से तय हो गया। इसका खुलासा गुरुवार को तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देव गिरी ने किया। महंत श्री गिरी सिंगल फाउंडेशन की ओर से आयोजित भारतात्मा अशोक सिंगल वेद पुरस्कार वितरण समारोह में हिस्सा लेने अयोध्या आए हैं। नकली नोट छापने वाले मदरसे पर चलेगा बुलडोजर, पीडीए ने प्रबंधक को थमाया नोटिस। अतरसुइया स्थित जामिया हबीबिया मस्जिद आजम मदरसा में नकली नोट छपने का भांडाफोड़ होने के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने एक बार फिर से शिकंजा कसा है। शुक्रवार को पीडीए ने मदरसे के गेट पर नोटिस चस्पा कर प्रबंधक से पूछा कि क्यों न मदरसे को गिराने का आदेश दिया जाए। इसका जवाब देने के लिए 18 सितंबर सुबह 11 बजे तक का समय दिया गया है। यूपी पुलिस भर्ती के बीच एसएससी जीडी के 39,481 पदों पर भर्ती शुरू। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बाद एसएससी जीडी ने सिपाही भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख अक्टूबर महीने तक है। कर्मचारी चयन आयोग ने कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के लिए 5 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कांस्टेबल के 39,481 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। इस भर्ती के जरिए बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ और एनसीबी विभागों में उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। यूपी का सबसे बड़ा औद्योगिक गलियारा बनेगा लखनऊ कानपुर राजमार्ग, 300 वर्ग किलोमीटर होगा दायरा। लखनऊ कानपुर का 80 किलोमीटर राजमार्ग यूपी का सबसे बड़ा औद्योगिक गलियारा बनेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे क्षेत्र का कायाकल्प करने वाली इस योजना का मास्टर प्लान तैयार करने का जिम्मा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सौंपा था। इस पर यूपीसीडा ने एक्स लीडा मास्टर प्लान 2041 तैयार किया है। इसे बृहस्पतिवार को जारी कर दिया गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।